लोकतंत्र या जनतंत्र में चुनाव का बड़ा महत्व होता है। बाकी साल तो जन कल्याण होता ही है, चुनाव के समय बेमिसाल होता है। आज 5 अगस्त का दिन भारत में इधर कई वर्षों से तो महत्वपूर्ण होता ही जा रहा है। जैसे कश्मीर में 370 का मामला, राम मंदिर का मामला, यह कड़ी बिहार में और बड़ी होती जा रही है। और आज 5 अगस्त को और बड़ी हो गई। बिहार में बिहार वासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। और यह निर्णय शिक्षकों यानी विद्यालय अध्यापकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू कर दी। हालांकि आज के इस बैठक में और भी कई ऐसे निर्णय लिए गए जो बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे आज कुल मिलाकर 36 निर्णय लिए गए बिहार के कैबिनेट की बैठक में। और इसमें आप देख सकते हैं कई ऐसे संविदा कर्मी हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, उसमें पहले 400 रुपये प्रति माह मिलता था। अब उसको बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। उसी तरह से और भी कई निर्णय लिए गए जो कि कई वर्गों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। आज के निर्णय में जैसे कि आप देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, उसमें खाना बनता है, उसमें रसोइया होते हैं। उन रसोइयों को संविदा पर नियुक्त किया गया है और उनको 1650 रुपया प्रति माह दिया जाता है। यह बढ़ाकर आज के निर्णय के अनुसार 3300 रुपये प्रति माह कर दिया गया। ठीक है। तो इस तरह से, और फिजिकल जो टीचर्स होते हैं उनको 8000 प्रति रुपये, 8000 रुपये, जो फिजिकल टीचर्स हैं उनको 8000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 16000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है ये निर्णय। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता होती है, आपने देखा होगा, या जो अदर फैसिलिटेटर्स होते हैं, उनके लिए जो पारितोषिक दिया जाता है वो 1000 से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया। इसी तरह से ममता कार्यकर्ता होती हैं, उनको जो प्रोत्साहन राशि जो 300 रुपये दी जाती है उसको 600 रुपये कर दिया गया। तो कई निर्णय ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति को लागू करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डोमिसाइल नीति जो टीचर्स की भर्ती में लागू करने का निर्णय लिया गया है, वो ये जो काम है, ये एक्चुअली जो हमारा बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड सर्विस कंडीशंस रूल्स 2023, इसमें संशोधन करके इसमें रूल 65 को इंसर्ट किया गया है। और उसके माध्यम से ये डिसीजन जो है लागू किया गया है। अब ये हमको देखना होगा कि इस डिसीजन का पूरा गणित क्या है, कैसे ये लागू किया गया है, और इसका अ, परिणाम के रूप में किसको कितना मिलने वाला है। अब देखिए, ये तो जो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी को पहले से आरक्षण मिलते आ रहा था, तो वो तो 50% था। प्लस में ईडब्ल्यूएस को 10% ये मिल ही रहा है 101वें संविधान संशोधन से। अब ये कितना हो गया? 60% हो गया।
ठीक है। ये जो है आपको ये 60% हो गया। प्लस में अ, बचा 40%। ठीक है। अब इस 40% में 35% जो है वो महिलाओं के लिए हो गया। ठीक है। तो ये जो 35% हुआ, ये कितना हो गया? ये 14% किसके लिए हो गया? महिलाओं के लिए। तो ये कितना हो गया? 60 और 14, अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 74% हो गया। ठीक है। अब ये जो नई बात, जो नया डिसीजन जो लिया गया है, उसमें एक तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जो आप देख रहे हैं कि ये 35% वाला जो मामला है महिलाओं का, तो ये 8 जुलाई के पहले ये पूरे भारत की महिलाओं को उपलब्ध था। लेकिन उसके बाद ये केवल बिहार की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनके लिए लागू कर दिया गया। ठीक है। तो एक तो डोमिसाइल आंशिक तौर पर यहां भी लागू हुआ। ठीक है। उसके बाद जो आज का जो निर्णय लिया गया है, उसमें क्या कहा गया है कि बाकी जो बचा है, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा आपका 40% में। ये 14% तो खत्म हो गया। ये तो 60% पहले ही खत्म। तो अब कितना बचा? एक तो 100% में से 60% इसको हो गया, ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी, प्लस 14% जो है महिलाओं को। ये 14% कहाँ से आया? आपको यहाँ बता दिए कि बाकी जो 40% था उसके 35% पर महिलाओं को दिया गया, जो कि 8 जुलाई से केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को हो गया। ठीक है। तो ये जो है 100 में से कितना हो गया? ये 74। ठीक है। अब ये 74 जो है, ये कितना बचा? ये बचा 26। ठीक है। अब ये कहता है कि जितना बचा है उसका 40% पर जो बिहार से मैट्रिक या इंटर, यानी कि 10th या इंटर, तो ये अगर, यानी कि 10 + 12, तो ये किए हुए हैं तो इनको मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 10.4। तो आपका कितना था ये? 74। और ये कितना हो गया? 10.4। टोटल जो रिजर्वेशन हो गया, जिस पर कि डोमिसाइल भी हमारा लागू है, वो हो गया 84.4%। तो इस प्रकार से हमारे लिए जो मतलब जो पुरुष हैं अनारक्षित, यानी कि जनरल कैटेगरी, और बाहर की जो महिलाएं और पुरुष, दोनों के लिए कितना उपलब्ध है? 15.6% केवल सीट उपलब्ध है। तो ये जो है पूरा इसका गणित है, जिसको कि आप समझ सकते हैं। अब इसमें देखा जाए कि इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं, उससे बिहार की जनता को कितना लाभ मिलता है? लाभ तो मिलेगा। और इसके लिए आंदोलन भी हो रहा था। 5 जून को ही, 5 जून को पटना में जो विभिन्न प्रकार के छात्र संगठन हैं, वो पूरा आंदोलन करके वो एक नारा बोल रहे थे कि वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी। तो इस तरह से ये लोग कर रहे थे। और यह मुद्दा जो है कई बार उठा है। हालांकि ये दिसंबर 2020 में भी ये उठा था कुछ समय के लिए, 2020 के बाद लागू भी हुआ। लेकिन जून 2023 में फिर इसको वापस ले लिया गया था। अब जैसे कि जेडीयू वगैरह का भी जो, अब जैसे कि इसका महासचिव वगैरह का कहना था उस समय कि ये जो मूल निवासी वाली बात है, ये लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा लागू करने से ये संविधान के विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये जो है किया गया अभी आज 5 अगस्त से। और आप देख रहे हैं
की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। ये अधिसूचना है, आज ही डिसीजन हुआ और आज ही अधिसूचना भी जारी हो गई। तो ये काफी अच्छी बात है। और आगे हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि बिहार में रोजगार, जो बेरोजगारी दर है उसमें कमी आएगी।